अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 का आर्टिकल 3.7 सर्कुलर एंड एंगुलर मोशन पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में हम लोग रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में, गोल पाथ में मूव करती है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखें, ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। देखें तो इसका जो मोशन होगा वो आपके पास सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखें, जब भी डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पहले से क्लिक होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में इस तरह लिखी हुई है, द एंगल थ्रू विच अ पार्टिकल मूव व्हाइल रिवॉल्विंग इन सर्कल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके थोड़ी थोड़े वक्फे पे एंगल चेंज होता रहता है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखें, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये ऑब्जेक्ट था, इसने अपना मोशन स्टार्ट किया। जब वो इस पॉइंट पे आया, ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, इसके हम लोग ओ कह देते हैं। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, ये देखें एक एंगल बना है, ये आपके पास एंगल थीटा बना है। लेकिन अब बी पे इसने स्टॉप नहीं किया, ये तो पूरा इसका ये मोशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये मोशन इसका ये देखें कंटिन्यू है। जब ए से बी पे गई, इसने एंगल थीटा बनाया। अब ए बी से इसका पाथ चेंज हो गया, ये पॉइंट सी के ऊपर आ गई है, तो अब ये देखें एंगल चेंज हो गया, अब एंगल इतना बड़ा होगा। सी से पॉइंट डी के ऊपर आई है, अब एंगल दोबारा चेंज हो गया। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो तभी आपकी बुक में स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, और यही स्टेटमेंट है, द एंगल थ्रू विच अ पार्टिकल मूव, यानी कि जिस एंगल से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो तभी हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट लिखी है, द एंगल थ्रू विच अ पार्टिकल मूव, यानी कि जब सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करता है, एंगल बनाते हुए मूव करता है, तो उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी यूनिट्स 3 यूनिट्स होती हैं। इसकी यूनिट है रेडियन, डिग्री एंड रेवोल्यूशन। हम लोग रेडियन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर रेडियन यूज़ करते हैं। रेडियन ही हमारे लिए कन्वीनियंट होती है, ईजी टू यूज़ होती है। और इसका हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी हमारे पास, अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेडियन में गिवन है, डिग्री में भी नहीं है, रेवोल्यूशन में भी नहीं है, रेडियन में गिवन है, तो हमें इसको फर्दर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपली किसी और यूनिट, किसी और जो हमारे पास क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई करके आगे फर्दर अपनी जो मैथमेटिकल वर्क होगा वो कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन आपके पास डिग्री में अगर आपके पास वैल्यू आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको डिग्री में दिया हुआ है, तो उसे आपने रेडियन में फर्स्टली कन्वर्ट करना होगा। यही आपके पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री है, जो कि आपको बताता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। यानी कि जब आपके पास वैल्यू गिवन होगी, आपके पास एक वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 57.3 डिग्री, आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो आपके पास थीटा से शो होती है। ठीक है, थीटा की आपके पास वैल्यू दी हुई है 57.3 डिग्री। जब मैंने आपको पहले बताया था किसी और फॉर्म में डिग्री या रेवोल्यूशन में आपको वैल्यू गिवन होती है, तो आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 57.3 जो आपके पास डिग्री है वो इक्वल टू 1 रेडियन है, तो आप थीटा की जगह इस पूरी वैल्यू की जगह लिख देंगे 1 रेडियन। तो ये रिलेशन है रेडियन एंड डिग्री के दरमियान में।